नंददास जी को चरित्र बहुत सुंदर है, कृष्णदास जी को भी बहुत मधुर है। नंददास जी को ऐसा बतावे कि उनको गोस्वामी तुलसीदास जी से कछु संबंध हतो। तो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नंददास जी को पत्र लिखो, और पत्र में लिख करके नंददास जी से निवेदन कर रहे हैं, कहाँ कमी रघुनाथ के छोड़ी कुल की कहानी। अरे नंददास, तुम्हारे परिवार में सब राम जी को भजते हैं, तुम्हारे बड़े भैया भी राम जी के भक्त हैं, और तुम राम जी को छोड़ छाड़ करके जो है का ये टेढ़ी टांग वाले ठाकुर के चक्कर में कैसे पड़ गए। तो श्री नंददास जी उनको प्रति उत्तर में भाव कहें, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास। बोले भैया मैं चाकर तो राम जी को ही हूं, जन्म जन्म तो उनको ही दास रहूंगा, लेकिन रूप माधुरी मन हर्यो डार प्रेम की फांस। मैं चाकर तो राम जी को ही हूं, सेवक तो राम जी को ही हूं, लेकिन कहा करूं या कन्हैया की रूप माधुरी में ऐसा मेरो मन लग गयो है कि इनने, मैं ना गयो इनके पास, इनने मेरे गले में प्रेम की फांस डार के मुंह को अपने पास खींच लियो है। और भैया ये सत्य ही मानियो, ये तुमको ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं ना देखवे में, सबको नए लगे। बिहारी जी हजारों लोग दर्शन करवे जामे, पर सबको बिहारी जी बहुत प्रिय लगते हो ऐसा ना है। कई लोग तो यही मारे जामे, हमारे बिगड़े काम बनाए दो बिहारी जी, हम तो यहाँ मारे आए हैं। पर बिहारी जी कोई को यदि अति प्रिय लग गए तो यही समझियो तुमको बिहारी जी ना है, बिहारी जी को तुम प्रिय लग गए हो। नंददास जी यहां प्रमाणित कर रहे हैं, और यह बात बिल्कुल सत्य है। नंददास जी कह रहे हैं, बोले मैं कहा करूं, रूप माधुरी मन हर्यो डार प्रेम की फांस। मोह तो इनते प्रेम ना भयो, इनको मोते प्रेम है और इनने मैं खींच लियो अपनी तरफ, अब कहा करूं। गोस्वामी जी ने फिर एक पत्र लिखो, और वह पत्र में कहा लिख के कह रहे हैं, बोले धाम रुचे तो रहो अयोध्या, पुरी रुचे रहो काशी, बन रुचे रहो दंडक वन, गिरी कामद अविनाशी। धाम में रहवे को मन हो तो भैया अयोध्या में रहना चाहिए, और पुरी में रहवे को मन करे तो काशी पुरी सबसे बढ़िया है। वन में रुकवे को मन करे तो दंडक वन में रुको, और अगर गिरी रुचे तो यानी कि पर्वत के समीप रहना हो तो कामतानाथ चित्रकूट उनके पास रहो। तो नंददास जी को जैसी पत्र आया तो नंददास जी ने रिटर्न आंसर लिख के भेजो, कहा जो गिरी रुचे तो रहो गोवर्धन, नाम रुचे तो गाम रुचे तो रहो नंद गाम, नगर रुचे तो बसो श्री जमुना तट, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री जमुना, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना, सकल मनोरथ पूर्ण काम, नंद दास वन रुचे तो बसो श्री भूमि वृंदावन धाम। नंददास जी ने रिटर्न में लिख के भेज दिया, बोले ये सब हैं, पूरी मथुरा बढ़िया है, और गिरी हमारे गिरिराज जी बढ़िया हैं, और नदी हमारी जमुना जी बढ़िया है, वन हमारो वृंदावन बढ़िया है, गांव हमारो नंदगाम बढ़िया है। गोस्वामी जी ने पत्र लिख करके भेजो, बोले कहा कमी रघुनाथ के, रघुनाथ जी में क्या कमी है जो आप उनके शरणागत नहीं हो। तब नंददास जी कहते हैं, अनुरागी मन है गयो सुन मुरली की तान। बोले भैया मेरी कमी ना है, मेरे परिवार वाले इनकी कमी है। बोले काहे को? बोले मेरो जन्म भयो और मेरो जन्म हेती नाम रख दियो नंददास, मेरो नाम रख देते रामदास राघव दास, तो उन्हीं को ही दास रहे। तो अब मेरो जन्मते ही नाम नंद दास है, तो मैं नंद नंदन की शरण में क्यों ना रहूं। और फिर अंत में नंददास जी एक बड़ी व्यंग की और बड़ी मीठी बात कहते हैं। क्या कहते हैं?
बोले देखो राम जी की शरणागत होवे में कोई दिक्कत नहीं है, पर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक ही पत्नी व्रत धारण करते हैं। पर हमारो कन्हैया बहुत बढ़िया है, जितनी पत्नी मिल जाए सब तो ब्याह कर ले। कहीं राम जी की शरण में रहे तो वो तो संकोच करेंगे शरण में लेवे में, लेकिन हमारे ठाकुर जी संकोच नहीं करेंगे। इनकी तो शरण में जो आ जाए वही कुछ स्वीकार कर लें, या हमारे मैं तो इनकी शरण में ही हूं। ऐसे ही श्री नंददास जी महाराज जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए, इतना सुंदर भाव कह रहे हैं। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव, सब लोग गाओ सुन करके। नंददास जी कह रहे हैं, बोले अरे भैया यहाँ तो रास बिहार है रो है। बोले कैसो रास बिहार? बोले ठाकुर जी के कर पल्लव पर, मानो ठाकुर जी की उंगली पर गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं आकाश में। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव, मानो गोवर्धन नृत्य करे। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, त्यों त्यों लालन अधर धरे। मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव, मानो गोवर्धन। कैसो दर्शन करा रहे हैं। ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली पे गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, और गिरिराज जी जो इधर उधर झूम रहे हैं। श्री नंददास जी कह रहे हैं, मुझ को तो ऐसा लगे गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। और वह गिरिराज जी के नृत्य को देख करके ठाकुर जी के मन में आयो, भैया ये नृत्य कर रहे हैं, एक स्वर तो दे में। सो एक भुजाते गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, दूसरी भुजाते ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, और श्री गोवर्धन नाथ नृत्य कर रहे हैं। श्री गोवर्धन नाथ की जय। आहा। मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे। बादलों की जो गड़गड़ाहट है उससे ऐसा लगता है मानो मृदंग बज रहा है। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और गिरिराज जी झूम झूम करके नाच रहे हैं। मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे। दामिनी दम के मानो दीप जले, मानो गोवर्धन नृत्य करे। दामिनी नंददास जी का कितना सुंदर भाव। मेघ मृदंगी बजा रहे हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए, अंधेरो हेरो है, तो फिर सब दिख कैसे रहे एक दूसरे को?
वहां कोई मसाल जला के थोड़ी खड़ा हो, इतनी व्यवस्था थोड़ी है। तो बोले बीच बीच में जब बादल कड़कते हैं और उनकी जब दामिनी निकलती दमकती है, उसके प्रकाश जब होता है, तब एक दूसरे को सब लोग देखते हैं। दामिनी दमके मानो दीप जले, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। ग्वाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे। देखो ये सब भावना इतने सुंदर दर्शन कराते हैं। ठाकुर जी बंशी बजा रहे हैं, मेघ मृदंग बजा रहे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं और ग्वाल बाल ताल दे दे करके गा रहे हैं। और बीच बीच में एक स्वर और सुनाई दे रहा है। वो स्वर किसका है? गायन के संग सुर जो भरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। अच्छा, मैं अभी गा रहा हूं ना, तो गाते गाते मुझे गैया की रम्मानी की आवाज और सुनाई दे रही है। बीच बीच में स्वर में गैया भी गा रही है, अम्मा ऐसी करे गैया, और वो भी स्वर में गा रही है। नंददास जी सुन रहे हैं, सब ग्वाल बाल गा रहे हैं, गैया रम्मा रही हैं, ठाकुर जी बंशी बजा रहे हैं, मेघ मृदंग बजा रहे हैं, गिरिराज जी झूम झूम करके नृत्य कर रहे हैं। और या दृश्य को देख करके देत आशीष सकल ब्रज नारी, देत आशीष सकल ब्रज नारी, देत आशीष सकल गोपी जन, देत आशीष सकल गोपी जन। बरखा को जल अमित झरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। अति अद्भुत अवसर गोवर्धन, अति अद्भुत अवसर गोवर्धन, अति अद्भुत अवसर गिरिधर को, अति अद्भुत अवसर गिरिधर को। नंददास के दुख हरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। श्री गिरिराज धरणे की ठाकुर जी नक पर गिरिराज जी धारण कि देखो कैसा दर्शन, ये चिंतन में आने वाले दर्शन हैं। अगर देखा जाए तो भयाभय दृश्य है,
मूसलाधार बारिश आ रही है, ठाकुर जी गिरिराज जी 7 वर्ष के लाला गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, सब ब्रजवासी अपनी जान बचाने के लिए खड़े हैं, और कोई सामान्य वर्षा नहीं है। शेष नाग ने बांध बांध रखा है कि बाहर का पानी भीतर नहीं आ जाए। अमित प्रलय जैसा हो रहा है वृंदावन में। अगस्त मुनि एक कोने में बैठ करके संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं। सुदर्शन जी आकाश में द्रुत गति से घूम करके पानी को सुखा रहे हैं कि कहीं ब्रजवासियों पर कोई संकट ना आ जाए। लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। ये दृश्य कोई आचार्य ही देख सकते हैं। नंददास जी देख रहे हैं ऐसा दृश्य। ये तो थे नंददास जी के दर्शन। अब हमारे जयदेव महाप्रभु क्या देख रहे हैं? अभिनव जलधार सुंदर धृतमंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। श्री जयदेव महाप्रभु देख रहे हैं, बोले ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और बिल्कुल सामने श्री जी बैठी हैं, बिल्कुल सामने किशोरी जी खड़ी हैं। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो तब ठाकुर जी के मन में यह भाव हो कि अभी बचावे के काजे ब्रजवासी, इनको गिरिराज जी उठा रहा हूं। लेकिन गिरिराज जी उठाते ही भ्रगुटी टेढ़ी करके ठाकुर जी इंद्र को संकेत करवे वारे की वर्षा बंद कर, अभी नहीं तो देख लूंगा मैं। ठाकुर जी कैसे हैं? वेदों में वर्णन है कि ठाकुर जी तो इच्छा करते हैं, वो इच्छा ही देवताओं को पता चल जाती है कि अब हमें क्या करना है। तो ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए, ठाकुर जी उसी समय मन में सोच लेते, अरे इंद्र तेरी इतनी हिम्मत, तू वर्षा कर रहा हो, बंद करिए। लेकिन ठाकुर जी इंद्र को संकेत करने वाले ही थे कि वर्षा बंद करो, कि तभी ठाकुर जी ने देखी कि सब ब्रजवासी चारों तरफ खड़े हैं, गिच बिच करके एक दूसरे ते कमर कंधा ते कंधा लगा के खड़े हैं, जगह नहीं मिल रही है महाराज, सब ब्रजवासी खड़े हैं ठाकुर जी को घेर के। लेकिन ठाकुर जी जहां शिला पर खड़े हैं वहां ठीक सामने हमारी श्यामाजू खड़ी हैं, किशोरी जी खड़ी हैं। और ठाकुर जी ने जैसे किशोरी जी को देखते ही बोले ये अवसर बढ़िया है। किशोरी जी सामने खड़ी हैं, इनको देखवे के काजे बार बार समय तो मिले ना है, कभी जे कहीं चली जाएं, कभी कोई कार्य में व्यस्त रहे, सब ब्रजवासी इनके बीच में देखवे में लज्जा आवे। ये बढ़िया समय है, ये भी 7 दिन यहीं खड़ी रहेंगी, हिलेंगी डुलेंगी है ना है। और 7 दिन नहीं, ठाकुर जी ने तो इंद्र को संकेत यूं किया, बोले तो पे जितनी है सके, जितनो जोर लगा के बरसा सके तू बरसा तो रहे। श्री जी सामने खड़ी है, मैं देख तो लूं ना किनको। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं। देखते 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 महाराज युगल गीत में आज सवेरे एक भाव पढ़ रहे हो मैं, तो युगल गीत में वर्णन आवे कि ठाकुर जी जब सवेरे सवेरे गैया चरावे जामे तब तो नीलकांति रहे ठाकुर जी की, लेकिन जब शाम को गैया चरा करके लौट के आवे और ठाकुर जी ऐसे है जाए पीरे पीरे से पके हुए फल के समान। युगल गीत में स्पष्ट लिखा है। टीकाकार वर्णन करते हैं, बोले ठाकुर जी सवेरे जामे तो नीले और शाम को आमे तो पीरे काई को है जाए। बोलो किशोरी जी की याद में इतनी दग्ध है जाए हृदय में, इतने व्याकुल है जाए ठाकुर जी कि आज सवेरे ते है गयो श्री जी दिखी नाए मुकु। तो जा प्रकार से नेक उष्णता प्राप्त करके कोई फल पक जावे, ऐसी नीले ठाकुर जी शाम तक पक जामे। अब यूं है जाए कि बस अब कैसे श्री जी दिखाए दो मुकु। श्री जी को देखवे के काजे इतने व्याकुल है जाए ठाकुर जी। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। वो तो 7 दिन बाद इंद्र ने संकेत पहुंचाया, बोले जय जय सबरो पानी खत्म है गयो, अब कहा करूं, अब मुंह पे जल ही ना बचो, सबरो खत्म है गयो, खर्च है गयो। तब ठाकुर जी ने फिर गिरिराज जी नीचे धरे, नहीं तो महाराज
ठाकुर जी की इच्छा तो यूं ही हती कि अब वैकुंठ आदि ये सब कोई और संभाल ले, मैं तो अब यूं ही खड़ा रहूंगा। श्री जी सामने खड़ी हैं, मैं इनको दर्शन कर रहा हूं, बस यही दर्शन में ही पूरा जीवन व्यतीत है जाए, पूरी लीला है जाए। आगे की लीला हे इंद्र आदि, हे नारद आदि देवताओं, देख लियो आगे की लीला कौन करनी है, मैं तो अब कहीं ना जा रहा हूं, मैं तो यूं ही खड़ा रहूंगा और श्री जी को देखता रहूंगा। ये जो श्रीनाथ जी को स्वरूप है ना, या के अनेक भाव हैं, पर एक भाव यह भी है कि श्री जी को देखते हुए ठाकुर जी को स्वरूप है। किशोरी जी को जब ठाकुर जी देखें तब कैसे देखें, बोले ऐसे देखें ठाकुर जी, किशोरी जी को देख रहे हैं ऐसे। ठाकुर जी की गोवर्धन लीला भाई सब ब्रजवासी ने खूब आनंद कियो। 7 दिन बाद ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः पधरा दिए। अब हमारे ब्रज में एक कथा आवे कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी पधरा दिए तो सब ब्रजवासी ने नंद बाबा और वृषभानु जी घेर लिए और सब ब्रजवासी बोले ये तुम्हारे दोनों बालक यहाँ, ये किशोरी जी और ये तुम्हारो लाला कन्हैया जे ऐसी विलक्षण विलक्षण लीला करें, हमको तो ऐसा लगे ये कोई देवता है और तुम हमसे छुपा रहे हो। तब नंद बाबा और वृषभानु जी बोले देखो भैया ये कोई देवता नहीं है, पर हम आपको सांची बताएं तो गर्गाचार्य जी जब नामकरण करवे आए तो गर्गाचार्य जी ने ये बात बताई कि ये नारायण के समान गुण वाले हैं। तो सब ब्रजवासी बोले जब ये दोनों नारायण के समान गुण वाले हैं तो फिर एक काम करो, इन दोनों को ब्याह कर दो, दोनों उनको ब्याह होना चाहिए। अब वृषभानु जी और नंद बाबा एक दूसरे को देखें, दूर खड़े ठाकुर जी तो पूरा इंटरेस्ट वहीं चलोगा ठाकुर जी को। अच्छा ये तो होना ही चाहिए भैया, अब मेरी उम्र भी तो है गई, मैं तो 3.5 बरस से ही ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं मैया तो मैया बुढ़ापा आ गया, अब तो मेरा ब्याह करा दे। अब मैं 3.5 बरस का होगा, अब मेरो ब्याह कराए दे। वृषभानु जी नंद बाबा से सब ब्रजवासी बोले भैया आप दोनों अपने बालकन को ब्याह कर दे हो। आज ठाकुर जी दुल्हा बने पहले ही बैठे हैं। अच्छा एक बात कहें, ये देखो ये परंपरा हमारे यहाँ लोग भूल गए। सहरा उसको नहीं करते जो ये ऐसे लगता है, यहां मुंह पे लगा लेते हैं, ये हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है। आप लोग आज दर्शन करना, ठाकुर जी ने पाग के ऊपर एक यहां ऊपर की ओर जो पहना हुआ है इस तरीके से, उसमें कितनी डंडी होती मुझे याद नहीं है, उसको सहरा कहते हैं। ठाकुर जी ने आज दुल्हा वेश, उसी से पता चलता है कि दुल्हा बने ठाकुर जी। अब हमारे यहाँ तो लोग कलिंगी वगैरह जने क्या क्या पहन लेते हैं पाग पे, पर वास्तव में ये सहरा ऐसे ऊपर की ओर, उसमें जो डंडियां होती हैं उनका कुछ नियम होता है। अभी दर्शन करना कथा के बाद जाके ठाकुर जी का। तो नंद बाबा और वृषभानु जी में चर्चा भई, बोले भैया ठीक है ब्याह को अब आप बताओ। बोले हमें तो प्रिय है आपको लाला और आप देख लो कैसे करना हो। बोले ठीक है करेंगे, ब्याह करेंगे, लेकिन ब्याह से पहले कुछ नियम है उनको पालन कर लें। तो ऐसा नियम है कि पहले वधू पक्ष के लोग कुछ सामग्री भेजते हैं और उस सामग्री को दुगना करके वर पक्ष के लोग वापस भेजते हैं, तब ब्याह की प्रथम रस्म प्रारंभ होती है। तो नंद बाबा ने पुरोहितन से बढ़िया तिथि निकलवाई और वृषभानु जी को बताया, बोले वो ये तिथि बढ़िया है, आप वादना सामग्री भेज दियो और वाते टीको कहें ऐसो भी कहें, टीको भेज दियो और फिर वाकु दुगनों करके नंद बाबा भेजेंगे। महाराज उस शुभ तिथि आई और बरसाने थे बैलगाड़ी में भर भर के सामग्री भेजी वृषभानु जी ने। यहां नंद बाबा अपने सब सखान के संग खड़े हैं, मुनीम आदि सब खड़े हैं। तभी देखी कि धूल उड़ रही है महाराज दूर से। बोले ऐसी धूल काई को उड़ रही है भैया? देखी तो असंख्य बैलगाड़ियां भर भर के सामग्री आ रही हैं बरसाने थे। नंद बाबा तो पहले ही घबरा गए, बोले इतनी सामग्री, चलो कोई बात ना, कोई कमी थोड़ी है, ठाकुर जी कृपा है भैया, सब दुगनों करके भेजेंगे। सामग्रियां जब आई उनके ऊपर से रेशमी वस्त्र सब हटाए गए। मुनीम जी से कही इनकी पहचान करो, कैसे कैसे रत्न हैं, कितने के रत्न हैं और कहाँ कहाँ इनको मोल है भैया, सब दुगनों करके भेजेंगे बरसानों। मुनीम जी ने आकर के सब देख दाख करके नंद बाबा से कोई बोले बाबा
ये जैसी सामग्री आई है वैसी वापस भेज दो बरसाने। और वृषभानु जी को पत्र लिख करके कह दो कि हम ब्याह नहीं कर पाएंगे, हम तो भैया एक बैलगाड़ी की एक सामग्री को मोल इतना होगा कि बाबा आपको नंद भवन को चौक बिक जाएगा पूरा। ये इतने महंगे महंगे रत्न हैं, आप तो वापस कर दो। ये तो ऐसा लगे इनके यहां साक्षात कुबेर बैठो होगो का। मना कर दो भैया, अपनी नाक कटे वासे बढ़िया तो ये है कि ये वापस कर दो और वृषभानु जी से कह दो हम ब्याह नहीं कर पाएंगे। ये बात वहीं खड़े खड़े नंद नंदन श्रवण कर रहे हैं। सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए, एक बैलगाड़ी में चढ़ गए, वहां में तो मोतीन की माला निकाल करके ले गए और जाए करके खेत में बोए आए, मोतीन ने तोड़ के लौट करके आ गए ठाकुर जी। यहां नंद बाबा ने मुनीम जी से कहीं सबरी सामग्री गिनती करके वापस भिजवाओ, जो जितनी आई है भैया कहीं कम नहीं पड़ जाए कोई, और सुरक्षा भेज दी हो, कहीं कोई बीच में कोई उठा निकाल नहीं ले कछु। मुनीम जी ने गिनती करवाई तो महाराज एक बैलगाड़ी में मोतीन की माला कम है। मुनीम जी आकर के बोले बाबा ये तो अनर्थ है गयो, हम संबंध तो कर ही नहीं पा रहे, वाक्य बात तो और अनर्थ ये है गयो कि जो सामग्री आई उतनी भेज भी नहीं पा रहे, दुगुनो करनो तो बहुत दूर की बात। नंद बाबू बोले कहा भाई? बोले कोई मोती की माला चुरा के ले गए बाबा। नंद बाबू बोले ढूंढवाओ भैया, पूछो सबन से हाथ जोड़ जोड़ के कहां गई मोती माला। नंद बाबा सिर पे हाथ धर के बस रुदन कर ही रहे हैं भाई, इतने में ही नन्हे से गोपाल जी आ गए। बिल्कुल सावधानी भैया, बिना बोले ही सबसे कहो कि आगे है जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तभी नेक्स्ट से ठाकुर जी आए और बाबा से बोले बाबा कहा भयो आप इतने उदास काहे को है गए? नंद बाबा बोले लाला देख इतनी सारी सामग्री आई वृषभानु जी के यहाँ थे, हम दुगनो करनो तो दूर, जितनी आई उतनी भेजना पा रहे, जन कहाँ थे कोई चोर आए गए हो या मैं तो एक मोती माला लेके भाज गए हो, कहा करूं अब मैं? ठाकुर जी बोले अरे वो मोती माला तो मैं ले गए हो बाबा। बोले तू काहे को ले गए हो? बोले मुनीम जी आप तो यूं कह रहे कि भैया हम पे तो इतनी सामग्री नाए बनेंगी, दुगनी करके हम तो नाए भेज पाएंगे, तो जितनी है उतनी वापस भेज दो। मैंने सोची कि वैसे मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरा ब्याह ना है रो, और अब जब वापस नाई करे दुगने करके तो बाबा ना जाने कितने दिना बाद मेरा ब्याह करेंगे, ब्याह तो होना चाहिए अब मेरो। तो मैंने मन में विचार करी बाबा हमारे इतने बड़े बड़े खेत, उनमें जाए करके आप जुताई बुवाई करो तो इतने सारो अनाज हमारे घर में है जाए। तो मैंने तो एक मोती की माला लई तोड़ के और सबरे मोती बोए दिए खेत में। वो मोती बोवेंगे, उनमें ते अंकुरित वृक्ष होंगे, फिर वृक्षन में जैसे फल लगे ना ऐसे मोती लग जाएंगे, और मोती इनको तोड़ तोड़ के दियाएंगे हम वृषभानु जी को। पर मेरा ब्याह कराए दो आप, ब्याह मत रोको। नंद बाबा बोले अरे लाला तू बड़ो भोरो है भैया, अरे मोती बोवे तो कोई मोती थोड़ी होयो करें। अब तू चल जल्दी मेरे हाथ पकड़ के ले चल, कहां बो के आयो, कौन कौन सी जगह तेने वो तो को याद तो है ना। बोले बाबा लेकिन मुझको शर्त लगाओ कि आप मेरा ब्याह कर दोगे। बोले अरे बाद की बात है, तू पहले मुझको बता तू कहां बो के आयो। ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ करके लेकर के गए, और महाराज जैसे ही खेत में जाए करके देखो है वहां तो दिव्य दिव्य मणियां रत्न और मोतीन के बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं, और असंख्य मोती असंख्य मणियां असंख्य रत्न लगे हुए हैं। नंद बाबा की आंख खुली रह गई, मुंह खोलो रह गयो। बोले लाला जे खा भयो? बोले कछु ना बाबा मेरो ब्याह कराए दो, अब इन सबन को तोड़ तोड़ के दुगनो दुगनो करके बरसानो भेज दो। और श्री वृषभानु जी से कह दो अब ही तैयारी करें, बाबा मुंह पे रुको ना जाए रहे हो, अब तो जल्दी घोड़ी मंगाओ, मुंह को बैठा के दुल्हा बना के ले चलो, मेरा ब्याह कराए तो ब्याह मत रोकियो बाबा। तब नंद बाबा हर्षित भये और लाला को अपनी गोद में उठाए करके खूब आनंदित भये। अच्छा देखो ठाकुर जी की लीला प्रत्यक्ष प्रमाणित कर देती है कि वो भगवान है, लेकिन ब्रजवासी मानते ही नहीं कि वो भगवान है। ब्रजवासी इतने सीधे हैं, इतने सरल, उनको लगता है ऐसे ही हो गया होगा भाई, जैसे हम बीज बो में वैसे मोती बोवे है गए होंगे।
जब प्रेम इतना बढ़ जाता है ना, तो आपको वास्तविकता और जड़ जानने की इच्छा नहीं होती। जो दिख जाता है आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये ऐसा ही होगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा जिसमें हो उसका ऐसा लक्षण होता है। वो ज्यादा गहराइयों तक पहचानने की उसकी इच्छा नहीं होती। यार ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव है। जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं वो तर्क कुतर्क में जाते हैं, पर ब्रज के उपासकों को कुतर्क में नहीं जाना चाहिए। निधिवन में आज भी रास होता है क्या? सब यही पूछते हैं। अरे भैया, केवल निधिवन में नहीं होता, संपूर्ण ब्रजमंडल में आज भी रास होता है। देख व्यवहारी दृष्टि चाहिए, आज भी ठाकुर जी कर रहे हैं। हमने सुना है रात को वहां जो चला जाता है सुबह तक वो अंधा गूंगा बहरा हो जाता है। भैया ठाकुर जी जाको दिख जाएंगे ना, वो अंधो ही है जाएगा। फिर वो जानबूझ के अंधो है जाएगा। ठाकुर जी को देखे के बाद स्थिति है जाएगी, अपने आप ही आंख फोड़ दोगे ताकि मैं कोई और देखूं ही ना। भैया यही छवि रहे मेरे नेत्रन में। ठाकुर जी को देखे के बाद कोई और की सुनाई देवेगी ना, अपने आप बहरे रह जाओगे। मन ही ना करेगो कोई और को सुनवे को। ठाकुर जी दिख जाएंगे तो है सके अपनी जवानों काट ले, वो बोलना ही ना है, मैं मौन रहूंगा। भैया सदा ये जोड़ी मेरे चित्त में रहे, ये स्वरूप मेरे चित्त को कभी त्याग नहीं करे। अपने आप ही आप ऐसे रह जाओगे। ये आश्चर्य की बात क्यों लगती है लोगों को वृंदावन के प्रति? पहले उस स्थिति में तो पहुंच जाओ, पहले अपनी स्थिति तो वैसी बना लो कि ठाकुर जी आपको अनुभव करावें अपना। प्रेम की पराकाष्ठा जब होती है तब विश्वास प्रकट होता है चित्त में। फिर उस कही गई बात या उस स्थिति को ज्यादा परखने की इच्छा नहीं होती चित्त में। मैं एक कथा सुनाया करता हूं कभी कभी। हमारे वृंदावन में एक आश्रम में एक भोंदू नाम का भक्त रहता था। उसका नाम तो कुछ और था, पर उसको सब भोंदू बोलते थे क्योंकि बहुत भोला था वो। आचार्य चरण रोज प्रवचन सुनाया करते थे और प्रवचन में बताते थे, बोले भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आते हैं। तो दूर बैठा ग्वारिया भोंदू बैठ करके सुनता था। उसने जैसे भांडीर वन नाम सुना, भांडीर वन नाम सुनते ही वो तो बिल्कुल ऐसे अचक हो गया और सोचने लगा भांडीर वन तो मैं भी जाऊं गैया चरावे, मुझे तो कभी मिले नहीं ठाकुर जी। अब उसके चित्त में ये अविश्वास नहीं है कि ठाकुर जी पहले आते होंगे, अब थोड़ी आते हैं। उसके चित्त में ये पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर जी अब भी भांडीर वन आते होंगे और गुरु जी कह रहे हैं या को मतलब तो निश्चित आते होंगे। आज जब गैया चरावे गयो भोंदू, अपनी गैयान को छोड़ करके और ढूंढ रहे हो कहां होंगे ठाकुर जी, कहां होंगे श्याम सुंदर। बंधुओं, केवल भोंदू नहीं, कितने वैष्णव ऐसे जिनने ये विश्वास मान लियो कि ठाकुर जी होंगे और वो पहुंच गए। रसखान भी तो ऐसे ही वृंदावन आए, उनको एक चित्र दिखा दिया ठाकुर जी का, तो रसखान बोलो ये बालक कहां मिलेगा? बोले वृंदावन में नंद नंदन को छोड़ा है। याकूब पाने के लिए कहा करना पड़ेगा? बोले गले में कंठी माला पहननी पड़ेगी। बोले ये मिल जाएगा? बोले हाँ मिल जाएगा। याकूब कहा प्रिय में याकूब खवाई दूंगा? बोले माखन मिश्री खवाई दियो। तो रसखान तुरंत ही निकल पड़े, ये विचार नहीं किया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। उनको विश्वास था कि मिले ही जाएंगे। रसखान बन गए। ऐसे भोंदू ढूंढने लगा ठाकुर जी को, नहीं मिले ठाकुर जी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसका विश्वास इतना कि हो सकता है ठाकुर जी तो आते ही होंगे, मुंह में ही भक्ति ना है, मैं ही ना देख पा रहा लाल जी को। आज उसकी हृदय की गम्यता श्री राधा रमण जी के हृदय को प्राप्त हो गई और श्री ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए। बोले रोज जावे भांडीर वन में ढूंढे मोह कि मैं गैया चरा के आऊंगा, चलो आज चलें। और तभी भोंदू ने देखा कि वन में अत्यंत सुंदर, अत्यंत रसमयी, अत्यंत आकर्षित करने वाली गैयाएं चल रही हैं और उन गैयाओं के बीच में पीली पीतांबरी पहने नील वर्ण के श्याम सुंदर अपने गले में, अपनी पीठ पर एक लाठी टांगे और दोनों हाथन को टांगे उनके बीच में चल रहे हैं। आहा,
वो छवि देख करके, वो घुंघराले केश। कल हमारे कृष्णदास भैया आज सुबह ठाकुर जी को सुना रहे हैं ना, कैसा स्वरूप ठाकुर जी का। आहा, तारी कजरारी से जादू की पिटारी पलकें, कारी कजरारी से जादू की पिटारी पलकें, उनमें मदहोशी भरे, उनमें उस पे मदहोशी भरे, उस पे मदहोशी भरे, हाय तेरे तेरे छे नयन पाग टेढ़ी से धरे, वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन पग टेढ़ी से धरे। ये स्वरूप देखा, देखते ही भोंदू तो भूल ही गए कहा कहनो मुकू, और जाकर के चरणन में प्रणाम करके बोलो आप वही है ना जिनके बारे में गुरुजी सुना में। ठाकुर जी बोले तेरे गुरुजी कौन के बारे में सुना में, मुझे क्या पता। अरे गुरुजी बताए रहे आप मोर पंख को मुकुट पहनो, आप कानन में मकराकृत कुंडल पहनो, गले में मोती की माला पहनो, आपको वर्ण नीलो नीलो है और आप पीतांबरी पहनो। सब कुछ तो वैसो ही है जैसो गुरुजी बता में, तो आप वही हो ना जिनके बारे में गुरुजी बता में। ठाकुर जी उसकी सरलता सहजता पर इतने रीझ गए, बोले हाँ मैं वही हूं जाको तो गुरुजी सुना में। अच्छा तेरो नाम का है, तू अपना नाम बता। तो भोंदू बोलो मेरो नाम तो कछु और है, पर प्रेम से सब मोकू भोंदू बुला में। आहा, भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी तो इतनी जोर से हंसे, हंसते हंसते बैठ गए। बोले कहाँ नाम है तेरो? बोले भोंदू। ठाकुर जी बोले तेरो नाम बड़ो सुंदर है भैया, तू आज मेरे बगल में बैठ जा। भोंदू बैठ गयो। अब ठाकुर जी से नजर नहीं हट रही है उसकी। ठाकुर जी बोले अब देख तो ही रहेगो, कछु पवावेगो भी, कछु लेके आयो, मुंह को भूख लगी बहुत जोर से। भोंदू बोलो आप मेरे हाथ की रोटी पाओगे? बोले हाँ पाऊंगा, ले खिला तू। तुरंत भोंदू ने अपनी गमछा में बंधी भाई 2 रोटी दे दी ठाकुर जी के आगे, गुड़ रख दियो और टेंटी को अचार धर दियो। ठाकुर जी तो बढ़िया वासो पान लगे। पाते पाते भोंदू बीच में बोलो अच्छा सुनो लाल जी, एक रोटी छोड़ दियो, मुंह में भूख लग रही है। आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपकी मैया ने कछु खवाया हो ना, इतने भूखे लग रहे हो। ठाकुर जी और जोर से हंसने लगे। बोले वाह भैया तू पहलो भक्त देखो जो भगवान te ही मना कर रहे हो कि कम छोड़ दियो मेरे काजे। ठाकुर जी बोले सुन मैं तो ना छोड़ूंगा रोटी, तू भूखो रहे, कल ते ज्यादा लेके आइयो भोजन, मुझे भूख लग रही है। अच्छा ने आधी तो छोड़े ही दियो, मुंह को भी तो लग रही है भूख। ठाकुर जी ना मैं तो पूरी पाऊंगा, तू अपने काजे कल ज्यादा ले आइयो। और ठाकुर जी पूरी प्रसादी पागे। भोंदू बोलो मैया तो कह दे करो आपको खवाए करें, इतना भूखो ना रखो करें, दूसरे इनकी रोटी खाए जाओ। ठाकुर जी बोले कल ते दुगनी लेके आइयो। और भोंदू चला गया। उसने जाके गुरुजी को भी नहीं बताया, उसको लगा गुरुजी और सब बालक तो मिलते ही होंगे ठाकुर जी से, मेरी तपस्या कम थी, मुझको अब मिले हैं। दूसरे दिन जब ज्यादा सामग्री ले जाने लगा रसोई घर से, गुरुजी को पता चली तो गुरुजी ने भोंदू से कहा ये भोंदू हमको पता चली तुम 2-3 दिन से बहुत ज्यादा सामग्री ले जाते हो, कहां ले जाते हो? भोंदू बोलो गुरुजी मैंने आपको बताई नहीं, पर मेरे भाग्य पिछले 4 दिन पहले ही उदय भये हैं और मैं वन में जाऊं, भांडीर वन में वही नंद नंदन जिनके बारे में आप सुनाते हो कथा में, वो गैया चराने आते हैं। जैसे ही सुना नंद नंदन गैया चराने आते हैं, गुरुजी बोले भोंदू
कौन आते गैया? बोले नंद नंदन, वही जो मोर मुकुट पहनते हैं, पीली पीतांबरी पहनते हैं। गुरुजी उनमें से ऐसी सुंदर सुगंधी आवे, मैं आपको कहा बताऊं। और आप जितना सुंदर वर्णन करते हैं ना गुरुजी, बातें तो बहुत गुना ज्यादा सुंदर हैं। मैं तो उनते पहले दिना तो मैं उनको देखते ही रह गया, मेरी सवरी रोटी न खा गए। उनको बड़ी भूख लगे, या हमारे उनके काजे दुगनों लेके जा रहा हूं गुरुजी। तो आचार्य जानते हैं कि कोई और बोले तो मैं विश्वास ना करूं, लेकिन भोंदू बोल रहा है तो इसका मतलब निश्चित ठाकुर जी आते। ये झूठ नहीं बोल सकता, सीधा सीधा व्यक्ति झूठ थोड़ी बोल पाता है। ठाकुर जी ने कहा अच्छा भोंदू तो एक काम कर, तू जाइयो ठाकुर जी से कहियो कि चलो हमारे आश्रम, गुरु जी मिलेंगे। भोंदू बोलो मैं लेके आऊं ठाकुर जी को? बोला हाँ तू लेके आ। भोंदू आज गया, ठाकुर जी आए। ठाकुर जी के आते ही भोंदू ने सामग्री रख दी, रोटी सब्जी और अचार रख दिए। ठाकुर जी पान लगे। भोंदू बोलो जय जय, मेरी एक बात मानेंगे आप? ठाकुर जी बोले हाँ बोल। बोले हमारे गुरुजी ने आपको बुलाया है, चलो मेरे संग, गुरुजी के पास चलो। ठाकुर जी बोले देख तू हमारा मित्र है, तेरे संग रहेंगे, खामेंगे पीमेंगे डोलेंगे हंसेंगे खेलेंगे। ये तेरे गुरुजी पुरुजी ने मैं ना जानू, मैं नहीं जाऊंगा कोई के पास। गुरुजी के पास जावे कि जैसे ही मना करी महाराज। भोंदू बोलो आप मेरे गुरुजी के पास नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा, मैं तेरे गुरुजी जानू ना हूं, और तेरो मित्रों में गुरुजी को मित्र थोड़ी हूं, उनके पास नहीं जाऊंगा। भोंदू बोलो अंतिम बार पूछ रहा हूं चलोगे कि नहीं? ठाकुर जी बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। इतने में भोंदू ने ठाकुर जी के आगे से सब रोटी वोटी सब उठाए लाई। ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहे हो? बोले जे भी गुरु जी के यहाँ की बनी है इनको भी मत पाओ, और सुनो ये आधी रोटी आपके हाथ में ये मुंह दो लो, छीन ली ठाकुर जी थे, ये मत खाओ, ये गुरु जी के यहाँ बनी वही है। हमारे गुरु जी से बैर करोगे तो हम भी आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। ठाकुर जी बोले भैया ऐसो काई गुरु उठ रहा, तोते तो मिल रहे हैं ना, हम तेरे संग तो बैठे हैं ना हम। बोले मेरे संग बैठे हुए थे, कहा है आपने मेरे गुरुजी की बात को अनादर कर दियो। अरे गुरुजी ने जीवन में पहली बार एक काम दियो मोकू, गई गौ सेवा के अलावा, और वहां में भी मैं इतना ना कर पाया कि आपको लेके जाऊं। धीरे धीरे फिर कहते ठाकुर जी चले चलो ना, गुरुजी बड़े बढ़िया हैं मेरे, उनकी वजह से तो आप मिले हो मोकू। ठाकुर जी बोले हम नहीं जाएंगे। भोंदू बोलो नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे। तो भोंदू बोलो हमारे गुरु जी के पास नहीं जाओगे तो हम भी आपके पास नहीं आएंगे। और सुनो कलते आप अपनी गैया लेके कहीं और जाइयो, इतकू मत आइयो, क्योंकि अब यहां मैं गैया चरावे आऊंगा, और जहां मेरी गैया आवेंगी अगर आपकी गैया आ गई तो मैं अपनी गैयान को आपकी गैया से लड़वा दूंगा। अपनी गैयान को लेके कहीं और जाओ, मेरे आसपास मत आइयो। ठाकुर जी उसकी बात सुनना। बोले अच्छा तो पता है कितने बड़े बड़े संत तपस्या करे मेरे दर्शन करवे के काजे, और मैं तेरे पास ऐसे ही आ जाऊं सहजता में, यूं कह रहा हूं मैं मिलूंगा ना? तो बोले मैं संत थोड़ी हूं, मैं तो भोंदू हूं, मुझे कोई तपस्या की जरूरत थोड़ी है, मैं तो अपनी गैया चरावे आऊं, वो तो अपने काम ते काम है, अपनी गुरु जी की कथा सुनूं रात में, अब तुम कहीं और जाइयो गैया चरावे। और ऐसा कह के भोंदू तो वहां से उठ के चल दियो अपनी गैया इकट्ठी करके। ठाकुर जी कहे ए भोंदू रुक तो जा। भोंदू बोलो अब तभी रुकूंगो जब ये वचन दोगे कि गुरु जी के पास चलूंगो। भोंदू चल तो जा रहा हो, ठाकुर जी उसकी ओर देख रहे हैं। भोंदू जैसे ही दिखना बंद हुआ, जैसे ही थोड़ा दूर गया, ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए जैसे मानो त्रिलोक की छीन करके ले गया हो ठाकुर जी से। दौड़ करके ठाकुर जी गए और जाकर के भोंदू के कमर के ऊपर ऐसे चढ़ गए पद्दी पर, और पद्दी पर चढ़ के बोले चल इतना हट करे, लेके चल अपने गुरुजी के पास, अब ही चलूंगा, तेरे गुरुजी तो मिलके आऊं पहले मैं। भोंदू तो आनंदित है गयो महाराज, ठाकुर जी को ऐसे अपनी पद्दी पर चढ़ाई करके लेके गयो। शाम को समय गुरुजी आंगन में बैठे हैं, शिष्यन को पढ़ा रहे हैं, तभी गौशाला की सब गैया आ गई। गौशाला की गैया के मध्य जैसे ही गुरुजी की दृष्टि पड़ी तो कहा देखो ग्वारिया भोंदू ऊपर से नीचे तक मट्टी में लदो भयो है, गोबर लग रहा है जगह जगह,
और वाकी पीठ पर लद करके श्याम सुंदर मुरली मनोहर नंद नंदन चढ़ करके आ रहे। आहा, ये दृश्य देख करके गुरुजी तो आनंदित है गए। हमने अपनो घर छोड़ दियो, परिवार छोड़ दियो, वेद अध्ययन करवे लगे, इतने शास्त्रन को अध्ययन कियो, तब भी आपके दर्शन नहीं है पाए। और ये भोंदू अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप केवल गैया चरावे, पीछे बैठ के कथा सुने। एक बात पर गुरु की पर विश्वास करके भांडीरवन चलोगे और ठाकुर जी को पकड़ के आश्रम ही लिया है 4 दिनों में। तो ठाकुर जी को भैया आपका भोलापन प्रिय है। ठाकुर जी के सामने तो भोंदू बन जाओ, ठाकुर जी के सामने तो सरल बन जाओ, ठाकुर जी के सामने तो सहज बन जाओ। जितनी सरलता और सहजता आपके चित्त में रहेगी उतनी जल्दी ठाकुर जी आपसे मिलेंगे। और जितनी चतुराई अपने अंदर रखोगे उतना दिन लगावेंगे ठाकुर जी। हमारे ब्रज में गावे, कौन पावे या को पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। अरे हाँ, प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। जाए जाने कहाँ गंवार, जाने कहाँ गंवार। जाए जाने कहाँ गंवार। जाने कहाँ गंवार। ओ प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। और जननी की गति दई पूतना कुपे, जननी की गति अपनी मैया की गति दे दई पूतना को। पूतना कुपे। ब्रज भाषा को पद है, ध्यान से सुनियो। जननी की गति दई पूतना कुपे, जननी की गति दई पूतना कुपे। कैसे? विष देवे आई पाई मुक्ति ठेलम ठे। ओ विष देवे आई पाई मुक्ति ठेलम ठे। अरे हाँ, विष लेके आई पाई मुक्ति ठेलम ठे। विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठे। खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़, खुले स्वर्ग के किवाड़। स्वर्ग के किवाड़। हाँ भैया, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया
विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, सोई कर चोरियां अहीर घरन। सोई कर चोरियां अहीर घरन, निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार, निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार। हाँ भैया प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बह धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आगो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आगो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ऐसे ठाकुर जी तो प्रेम के उपासक हैं भैया। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। अभी आगे गोपी गीत आएगा, गोपी गीत में गोपियां यही तो कह रही हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। इसका एक अर्थ तो यह है कि ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, हे लाला तुम्हारे जन्म लेवित देखो हमारे ब्रजमंडल की कितनी महिमा है गई। लेकिन ये अर्थ लगाने पर हमको तो आनंद आ नहीं रहा, तो ब्रजवासी इसका दूसरा अर्थ लगाते हैं। क्या? गोपियां कह रही हैं लाला तुम ज्यादा इतराओ मत। क्यों? ये जो तुम इतने रसिक है गए हो, इतने प्रेमी है गए हो, सब तुमको पानो चामे, वो यामारे पानो चामे, क्योंकि तुम ब्रजवासी के बीच में प्रकट भये हो। हम ब्रजवासी ने तुमको ऐसा बना दियो कि सबके तुम प्रिय है गए हो। और ये बात सत्य नहीं है? ठाकुर जी को जन्म दिल्ली में भयो हो तो कैसे लगते हमारे गोपाल जी हैं? नंद नंदन दिल्ली में प्रकट भय होते, गॉगल लगा के, ये खड़े बाल हैं विचित्र ही लगते ठाकुर जी। दक्षिण भारत में कहीं प्रकट है गए होते, कहा बोलते हमें तो समझ में ही ना आती। कहीं और बंबई में चले जाते तो कैसे लगते। ठाकुर जी को आप किसी अन्य भारत की भूमि में या कहीं पर भी अन्य कहीं श्री कृष्ण प्रकट हुए होते तो कैसे लगते, कभी विचार करके देखो। वो भाव ही नहीं प्रकट होता। तभी हमारे रसिकाचार्य कह रहे हैं, ब्रजवासी कह रहे हैं, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ये पूरे विश्व में जो कन्हैया इतना फेमस है हमारो, या हमारे भयो, क्योंकि हमारे ब्रज में जन्म भयो है। इसलिए गोपी गीत के प्रथम श्लोक का अर्थ करते हैं, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। लाला तुम्हारो नाम इतनो यामारे है गयो, क्योंकि तुम हमारे ब्रज में जन्मे हो, हम ब्रजवासिन के बीच जन्मे हो। या हमारे ज्यादा इतराओ मत, प्रकट है जाओ। तो ठाकुर जी तो भैया प्रेमी हैं, प्रेम के उपास्य हैं। गोवर्धन लीला हुई। गोवर्धन लीला के पश्चात गायों के द्वारा ठाकुर जी का अभिषेक किया गया, ऐसी कथा सुनाई गई। नंद बाबा को पकड़ करके वरुण के सब दूत ले गए, ऐसी कथा आती है। और जब वे दूत पकड़ करके ले गए तब देवताओं ने बताया, बोले अरे तुम किसको पकड़ लाए, साक्षात भगवान के पिताजी हैं। तो सब देवताओं ने नंद बाबा को सजा धजा करके वापस भेजा। अब यहां सब ब्रजवासी ढूंढ रहे थे, अर्धरात्रि में जमुना जी में प्रवेश कर गए थे, इसलिए देवता ले गए। रात्रि में जलाशय में स्नान करने को निषेध बताया गया है, अर्धरात्रि में। तो अर्धरात्रि में नंद बाबा ने जैसे प्रवेश किया तो भीतर से देवता उनको पकड़ के ले गए।
और जब पता चला कि अरे हम तो भगवान के पिताजी को ले आए, तो सबने सजा धजा के, जैसे माला वाला पहनाते हैं, तो स्वर्ण की आभूषणों की रत्नों की माला पहना करके वापस भेजा। तो नंद बाबा जमुना जी में प्रवेश किए तो निर्वस्त्र होके गए, एक कॉपीन पहन के लौट करके आए तो सज धज के निकले बाहर। ब्रजवासी तो सब घबरा गए, बोले ये बाबा का है वो, इतनी मणि कहां से ले आयो। सब ब्रजवासी लाला के पास गए, लाला बाबा तो ऐसा चमक धमक के आयो, कहां गए हो भैया, कहां से आयो, कुछ समझ ना आ रही। एक क्षण के लिए नंद बाबा ने सबको बताई दी, बोले भैया ऐसे ऐसे देवता पकड़ के ले गए, फिर वहां पे उनमें चर्चा भाई, सबने कही ये तो ठाकुर जी के पिताजी हैं, तो साक्षात भगवान के पिताजी हैं। बोले अभी तक तो हमें संदेह है रो, लेकिन आज तो पूर्ण विश्वास है गयो कि नंद नंदन ये हमारो लाला जो है का साक्षात भगवान है। अब देखो कितनी प्रिय बात है, सब ब्रजवासियों को अब तो पता ही चल गया कि ठाकुर जी भगवान है। तो भगवान पता चल जाए कि भगवान है तो क्या करना चाहिए। हम लोग क्या करते और ब्रजवासी क्या कर रहे हैं सुनो। सबरे ठाकुर जी को घेर के खड़े और ऐसे देख रहे हैं, अरे लाला तू सांची भगवान है। ठाकुर जी बोले कौन ने कही तुम थे। बोले नंद बाबा बता रहे हैं। और नंद बाबा को भी देवता पकड़ के ले गए, वहां स्वर्ग ते वापस भेजे हैं, देख कैसे मणि पहन के आए। और लाला तू सांची में भगवान है। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, मौन खड़े रहे। सब ब्रजवासी बोले देख लाला तू हमारी एक बात सुन ले, बस तू भगवान होगो विश्व के काजे, हमारा तो तू लाला ही है। लेकिन सुन तो लो बात पूरी, लेकिन लाला तू यदि सांची भगवान है, एक बार ने हमें स्वर्ग दिखाला, कैसे हो तेरा स्वर्ग, एक बार बस बैकुंठ दिखाला। और लाला तो एक प्रार्थना है हमारी। बोले कहा बस स्वर्ग में बैकुंठ में केवल जामेंगे, देखेंगे, वापस वृंदावन ही आवेंगे, हमें यहां से दूर मत करियो लाला। तो बस इतनी प्रार्थना, एक बार अपना वैकुंठ दिखाला। और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के वैकुंठ गए, अपने वैकुंठ का दर्शन कराया। गए महाराज मणियों के सुंदर सुंदर किवाड़े। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, सब ब्रजवासी साथ में, जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया सब दरवाजे खुलने लगे। गंधर्व जन जो है गाजे बाजे बजाने लगे, अप्सराएं पुष्प वर्षण करने लगी। मधुमंगल सीता में बोले लाला यहाँ तो सबरे तो कैसो प्रणाम कर रहे हैं लाला, ये देख के तो बड़ो मन आनंदित है रो। ए इनमें तो कोई तो हमारो ब्याह करा दे लाला, ये ऐसी सुंदर सुंदर तो को प्रणाम कर रही है। आहा, ठाकुर जी ने पूरे वैकुंठ का दर्शन कराया, जो चाहते वो पवाया। सब जगह का दर्शन करने के थोड़ी देर बाद ही सब ब्रजवासी बोले लाला अब हमारो मन ना लग रहा, तू वापस ले चला हमें। भैया ये तेरो वैकुंठ तेरो स्वर्ग तो को शुभकामना में दे रहे हैं, हमें तो तू वापस हमारो वृंदावन ही ले चल। ठाकुर जी ने सबको अपने हृदय से लगा। बोल इसीलिए मुझे ब्रजवासी बहुत प्रिय है। गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज कहीं अनत ना जाऊं। भैया एक बात सुन लो, ब्रज में रहवे वारो, ब्रज में उठवे सोवे वारो या ब्रज को नित्य याद करवे वारो भी ब्रजवासी नहीं। ब्रजवासी वो जाके केवल एक ही चिंता है कि मेरो ब्रज कभी छूटे ना, वो ब्रजवासी है। जाकू एक ही चिंता लगी भैया कि मोते ब्रज कभी छूट नहीं जाए। अरे भैया ऐसे ऐसे ब्रजवासी वो यामारे रो में, हमें मृत्यु को भय नहीं है, हमें केवल यह बात को भय कि मर गए तो कहीं स्वर्ग नरक नहीं जानो पड़े, कहीं वैकुंठ नहीं जानो पड़े, हमें दोबारा वृंदावन ही मिल जाए। ये ब्रज के प्रति जो प्रेम है ना ब्रजवासी को, यामारे ठाकुर जी को ब्रजवासी बड़े प्रिय। तो ऐसे सब ब्रजवासी को ठाकुर जी ने वैकुंठ दर्शन करायो और फिर ठाकुर जी ने अपनी माया से सबको विस्मृत भी करवा दियो। अब सबन को पता तो है कि जे लाला में कछु तो दिव्यता है, लेकिन जे जय जय है ये कोई ना माने। भगवान ना हमारो लाला ही है। इस प्रकार सब लीलाएं चल रही। एकादशी व्रत की कथा, आज एकादशी है, निर्जला एकादशी है। कितने सारे लोगों ने तो निर्जल एकादशी की है। भैया ये एकादशी जो है ना, ये भगवत प्राप्ति को एक साधन। वैष्णव की 3 निष्ठा, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा। अपने परंपरानुसार, अपनी रीति अनुसार, अपने भावानुसार आप एकादशी को व्रत करो। और कई परंपरा में एकादशी नहीं है तो वहां पर उनके भाव
जो उनके आचार्य ने, गुरुजनन ने और उनके संप्रदाय ने बताए, वाको सम्मान करो। अब यहां पे वृंदावन में कई बार ऐसा होवे, अब गौड़िया वैष्णव हैं, रामानुजी हैं, वल्लभ कुली हैं, वे सब तो रखे हैं एकादशी, और हरिदासी और हरिवंशी में एकादशी को भाव नहीं। अब हरिदासी हरिवंशी गौड़ियान के और वल्लभ कुल वाले इनके मित्र हैं, वे तो बेचारे एकादशी व्रत कर रहे हैं और वो चढ़ा रहे हैं, देख बेटा आज तो ऐसा बढ़िया पकवान बनाओ हमारे यहाँ, हम तो प्रेम तो पाएंगे। ये ऐसी हल्की हल्की नोकझोंक हमारे वृंदावन में चलती रहे, लेकिन ये भी आनंद है, या में कोई दोष नहीं। बाकी भैया तुम अगर प्रसाद पाए लोगे, अन्न पाए लोगे, ठाकुर जी नाराज ना होंगे। चकाचक पाओ, ब्रजवासी में तो खूब आनंद होवे, चकाचक पान दो महाराज, पावे में कोई निषेध नहीं, लेकिन केवल इतना भाव है कि यदि कोई झूठे को कह दे कि इससे हमारे प्रियतम हमको मिल जाएंगे, तो वो क्रिया करने में कैसी हर्जा, वो क्रिया करने में कैसा कोई निधान। अगर एकादशी करवे से ठाकुर जी प्राप्त है रहे हों, तो हम ऐसी एकादशी पूरे जीवन कर लेंगे, ठाकुर जी प्राप्त हो बस। अब यहां से प्रारंभ होता है रास पंचाध्याय, बहुत सावधानी से सुनो कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। बहुत सावधानी से बैठिएगा, आप लोग गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हो और रास पंचाध्यायी श्रवण कर रहे हो। कर दें उद्घोषणा। इस बार की शरद पूर्णिमा पर, जो इस वर्ष की शरद पूर्णिमा है अक्टूबर में, पूर्णिमा की चंद्रमा होगी, पूर्णिमा का चंद्रमा होगा और पूर्णिमा जी यजमान होंगी, व्यास हम होंगे। कितना सुंदर संयोग है। पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्णिमा जी यजमान। वैसे यजमान तो हमारे श्यामा श्याम है, हमारी किशोरी जी हैं? तो पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्णिमा ही श्रोता, ये तो बढ़िया है? पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्णिमा ही श्रोता और गिरिराज जी की तलेटी। 4 दिन का श्री गिरिराज जी की तलेटी में सुंदर। अब श्रीमद् भागवत जी तो नहीं है, 4 दिन का स्वच्छंद भाव है। ब्रज की लीला, निकुंज लीला, निवृत्त निकुंज लीला, कोई भी लीला रहेगी। और कथा का समय सुन लो, रात्रि 11 बजे से सवेरे 4 बजे तक। ऐसो अटपटो व्यास हूं मैं कहा बताऊं। कभी कभी तो मुझे लगे मैं कैसो अटपटो हूं। कहाँ सुबह 4 बजे कथा करूंगा, कहीं 3 बजे शुरू कर दूंगा, और यहाँ 5:30 को समय 6:30 से पहले एक दिन नहीं आए हो। अब कथा होगी शाम को रात्रि, क्योंकि शरद पूर्णिमा है ना, और पूर्णिमा से 3 दिन पहले से ही खूब हमारा वृंदावन। अच्छा एक बात सुनिए, पूर्णिमा जो है ना, पूर्णिमा जो है, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है वो किशोरी जी के स्वरूप में है, और वृंदावन जो ब्रजमंडल जो है कृष्ण स्वरूप हो जाता है। और शरद पूर्णिमा के दिन किशोरी जी की छांव श्री कृष्ण पर पड़ती है और श्री कृष्ण आनंदित हो जाते हैं। तो ब्रजमंडल और शरद पूर्णिमा का एक अद्भुत भाव है, अद्भुत मिलन है। उस दिन साक्षात श्यामा श्याम कण कण में विराजमान वैसे भी हैं, पर उस दिन तो प्रत्यक्ष विराजमान होते हैं ठाकुर जी। तो 4 दिन पहले से पूर्णिमा से पूरा ब्रजमंडल इतना सुंदर लगता है। कार्तिक में एक तो ऐसी सौंधी सौंधी, बीच बीच में ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में रहता है, ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश में बैठेंगे, थोड़ी बहुत लाइट मंच पर लगेगी, बाकी सब बिल्कुल शाम शाम, सब लोग श्याम सुंदर बन के बैठेंगे। और तलेटी के समीप में श्री ठाकुर जी की मंगल निकुंज रस चर्चा होगी। नामकरण अभी हुआ नहीं है कथा का, क्या नाम रहेगा, किस विषय पर होगी निकुंज चर्चा पर। तो 4 दिन का वो क्रम शरद पूर्णिमा पर
श्री गिरिराज जी की तलेटी में पुनः होगा। बोलो गिरिराज धरण की। सब लोग आ जाइयो और खूब आनंद करेंगे। और वहीं चंद्रमा की छांव में श्रीनाथ जी को हृदय से लगा के गिरिराज जी की तलेटी में जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयतैर्दिरा सस्वदत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वैधृतासव स्वाम विचिन्वते। गोपी गीत गाएंगे, ठाकुर जी को रिझाएंगे, नेक और समीप पहुंच जाएंगे तलेटी के और नित्य गिरिराज जी को कथा सुनावेंगे आनंद से खूब। अब तो प्रतीक्षा हो गई मेरे को तो भैया, मैं तो यही मारे कथा करके कहीं से जावे में मोकू थोड़ा कम कष्ट होवे कि मोकू एक दूसरी प्रतीक्षा से मेरे अंदर संतोष आ जाए। अब कल गिरिराज जी कथा विश्राम होगी, मैं 2 दिना से बड़ो बेचैन कि गिरिराज जी से कैसे जाएंगे, अब मन कैसे लगेगा। लेकिन तभी संतोष ठाकुर जी ने कर दिया, बोले चिंता मत कर, शत पूर्णिमा फिरते आ जाइयो। तो अब इस संतोष में चला जाऊंगा कि अभी बस इतने दिन ही तो हैं, इतने दिन ही तो हैं, बस आई तो रहे। अभी तक यहाँ इस कथा की प्रतीक्षा थी, अब शरद पूर्णिमा की प्रतीक्षा है। खूब आनंद आएगा भैया। अब जैसे श्री जी अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे, गिरिराज बाबा अनुग्रह करेंगे, श्री गिरिराज बाबा को श्री गिरिराज जी की तलेटी में उस चर्चा को करेंगे। आइए रास पंचाध्याय में प्रवेश करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। एक भाव मन में आता है कि हमारे ब्रजमंडल में ठाकुर जी को भगवान कहकर के बहुत कम बुलाते हैं। क्या बोलेंगे? लाल जी, लाडली जी, लालन, ठाकुर जी को लालन कहेंगे, प्रिया, प्रियतम, बिहारिणी, बिहारी जी। इन्हीं सब शब्दों से श्री जी, श्याम सुंदर। ठाकुर जी को भगवान तो कोई कहता ही नहीं वृंदावन में। हमारे ब्रजमंडल में भगवान ना कहे कोई ठाकुर जी से। क्यों? क्योंकि यहां ठाकुर जी अपने ऐश्वर्य को छुपाते हैं, अपने ऐश्वर्य को गौड़ करते हैं, अपने प्रेम को प्रकाशित कर रहे हैं। रासपंचाध्यायी जो है वो इसी बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी अपने ऐश्वर्य को छुपा रहे हैं, अपनी प्रभुता को छुपा रहे हैं, अपने प्रेम तत्व को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी श्री शुकाचार्य जी महाराज ने रासपंचाध्यायी के प्रारंभिक शब्द में क्या कहा कि भगवान पिता रात्रि, भगवान शब्द से प्रारंभ किया। यहां भगवान शब्द प्रयोग करने का प्रयोजन उन लोगों के लिए है जो रस में डूबे हुए हैं, जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, उनके लिए नहीं। उन लोगों के लिए जो नए नए अभी रस में सुनने में आए हैं, नए नए कथा में बैठे हैं, नई नई कथा सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए भगवान शब्द लगा करके शुकाचार्य जी सावधान कर रहे हैं कि आगे की लीला में तुम्हारे चित्त में संशय प्रकट हो सकता है कि परमात्मा ये क्या कर रहे हैं। इसलिए ये भूलिएगा मत कि ये भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जो सब करने की सामर्थ्य रखता है वो भगवान। लेकिन केवल प्रेम में आसक्त होकर के अपने आप को इतना सहज। रास का मतलब बंधुओं नाचना नहीं होता। मैं कथाओं में खूब कहता हूं इस बात को। रस और रास ये 2 शब्द हैं। मैं ठाकुर जी के समीप जाऊं, मैं ठाकुर जी को तैयार करूं, मैं ठाकुर जी की परिक्रमा लगाऊं, मैं वृंदावन जाऊं, मैं बरसाने जाऊं, मैं गिरिराज जी जाऊं, ये सब रस हैं। पर मुंह से मिलवे ठाकुर जी मेरे घर आ जाएं, ये रास है। आप ठाकुर जी के लिए कोई प्रयोजन करो, ये रस है। पर ठाकुर जी आपके लिए नियोजन करें, वही रास है। रस और रास में यही अंतर है बस। ये कथा भी एक रास है। कल चित्र बाबा एक बात सुंदर बता रहे रात्रि में, बोले महाराज जी
शरद पूर्णिमा का दिन अपने ठाकुर जी को पाटोत्सव, वसंत पंचमी। तो वसंत पंचमी के दिन बोले ठाकुर जी के सामने बैठे तो ऐसी चर्चा भई कि या बार इंद्रेश जी की कथा कराएंगे। बोले ये चर्चा है ही रही कि चलो अब बातचीत करेंगे, तभी कोई आपके प्रेमी आए और उनने आकर के आपसे निवेदन किया, बोले महाराज जी हमारो मन है या बार आप इंद्रेश जी की कथा कराओ। तो बोले दोनों बात मिली, तब ये लगी कि अरे ठाकुर जी देखो कहां से अपनी सब व्यवस्था कर रहे हैं, यही तो रास है। आप व्यवस्था करें, आप नियोजन करें, आप विचार करें, वो रस है, पर ठाकुर जी विचार करके प्रस्तुत करें वही रास है। और भक्ति का यही स्वरूप होना चाहिए, रस से प्रारंभ हो रास तक पहुंचे। रास, रास का मतलब क्या है? इन गोपियों के प्रेम लक्षण पर ठाकुर जी इतने रीझ गए कि यह तक भूल गए कि मैं परमात्मा हूं, और उनके साथ उतनी सहज लीला करने लगे, इतने सरल हो गए, इतने सौम्य हो गए कि मानो जैसे उन्हीं के ही सब कुछ हों ठाकुर जी। इसी को रास कहते हैं। कात्यायनी पूजन करती हैं नित्य गोपियां। एक दिन कात्यायनी पूजन के उपरांत ठाकुर जी ने गोपियों का चीरहरण किया, और चीरहरण के बाद ठाकुर जी ने गोपियों को आश्वासन देते हुए कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आपके साथ रास विहार करेंगे। गोपियां तो वही दिना से प्रतीक्षा कर रही हैं, कब आवेगी शरद की ऋतु, कब आवेगी ये शरद ऋतु। आज जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ आकाश में, गोपियों की स्थिति क्या है? पैर रख कहीं रही हैं, चल कहीं और रही हैं, करना कुछ चाहती हैं, हो कुछ और रहा है, सोच कुछ और रही हैं, पर कह कुछ और रही हैं। ऐसी स्थितियां गोपियों की हो गई है। तभी जैसे ही रात्रि का समय आया, ठाकुर जी निकल करके अपनी वंशी लेकर के पहुंच गए वन में, और कदम वृक्ष के नीचे जैसे ही बैठे, ठाकुर जी ने दृष्टिपात किया, अभी तक कोई भी गोपी नहीं आई। बोले अच्छा, गोपियां माननीय हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं कि मैं बुलाऊंगा तब जाएंगी। तुरंत ठाकुर जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से आच्छादित करके जैसे ही बजाना प्रारंभ किया, आहा, मधुर वंशी की ध्वनि बाज उठी वृंदावन में। सबको तो ऐसा लग रहा है कि नंद नंदन वंशी बजा रहे हैं, पर जिनके चित्त में तनिक भी कृष्ण के प्रति प्रेम है, उनके चित्त में वो वंशी की ध्वनि नहीं है। उनके चित्त में तो ऐसा लग रहा है कि मानो श्याम सुंदर हमको पुकार रहे हैं कि आजा जल्दी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब यही कथा में भी तो होता है। कथा में सामान्यतया लोगों को लगता है व्यासपीठ है, व्यास जी बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं, 4 घंटा बोलेंगे, उठ के चले जाएंगे। पर जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है ना, उनको मंच से कहे सामान्य शब्द भी ऐसे लगते हैं, ये तो श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं, हमको पुकार रहे हैं, हमको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ये तो बात मेरे लिए ही कही जा रही है, ये तो मेरे सुधार की चर्चा यहां हो रही है। हजारों लोग कथा सुनते हैं, पर सबके चित्त में प्रेम नहीं प्रकट होता, केवल उसी के चित्त में होता है, या तो उसके चित्त में प्रेम हो या फिर ठाकुर जी उससे प्रेम करते हो। गोपियां जो ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, सबके कानों में ध्वनि जावे और जाके मानो कहे चल गोपी जल्दी चल, कन्हैया तेरी बात निहार रहे हैं। और जैसे ही वो ध्वनि कान में जाकर के बोले, गोपियां अपने कार्य को यथावत वहीं छोड़ें, ये भी विचार ना करें कि लोक कुल मर्यादा क्या कहेगी, दौड़ पड़ती हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। कोई गोपी दूध काट रही है, कोई सीरो बना रही है, कोई पति को भोजन करा रही है, कोई अपने आंखन में काजल लगा रही है। अच्छा, अभी 3-4 दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी ये केवल गोपियों को क्यों सुनाई दी, किसी ग्वाल बाल को क्यों नहीं सुनाई दी? इसके 2 उत्तर हैं। कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज, ये 3 कुंज हैं ठाकुर जी के। कुंज में सबका प्रवेश है, पर निकुंज में केवल कृष्ण प्रेमी और ठाकुर जी और श्री जी का प्रवेश है, और निवृत्त निकुंज में केवल श्यामा श्याम का प्रवेश और किसी का नहीं। रास बिहार जो है ये निकुंज की लीला है, इसमें कुंज नहीं है। तो कुंज में ग्वाल बाल ब्रजवासी सबका, गिरिराज धारण लीला ये कुंज की लीला है, इसमें सबका प्रवेश है।
देवता भी आए, गंधर्व भी आए, गैया भी आई है, ग्वाल वाल भी आए, पर निकुंज में केवल वो गए हैं जिनके अंदर कृष्ण प्रेम है। तो ऐसा भाव एक रसिक जन वर्णन कर रहे थे, बोले ठाकुर जी ने जब वंशी बजाई ना तो कछु ग्वाल वाल भी ठाकुर जी से प्रेम करें, और वो ग्वाल वाल भी आज गोपिन को श्रृंगार कर करके दौड़े हैं, वो भी गोपी बन करके गए। अंज लोचने अपने आंखन में काजल लगाए करके, होठन में लालीमा लगा करके, गले में हार पहन करके, और महाराज सुंदर जो भी गोपी को श्रृंगार हुए कर करके गोप भी कहीं पहुंचे, कोई को पता थोड़ी चल रही है कौन कौन आया हो। ठाकुर जी के रास बिहार में आने वाली गोपियों की आयु 6 वर्ष से लेकर के और वृद्धा 90 वर्ष तक की गोपियां हैं। नन्ही सी बालिका भी ठाकुर जी से जो प्रेम करती है वह भी आई है, और अत्यंत वृद्धा जिसको 2 लोग पकड़ के चल रहे हैं वो भी ठाकुर जी के समीप आई है। और ठाकुर जी को देख करके ऐसी स्थिति है गई कि अत्यंत वृद्धा भी अत्यंत युवान है गई है, वो भी ठाकुर जी के संग रास बिहार के लिए तैयार है। एक अद्भुत अद्भुत छवि है रास की। एक कारण यह भी बताया जाता है केवल गोपियों को क्यों सुनाई दी, क्योंकि भैया ये गोपियां जो है ना, ये पूर्व जन्म के संत हैं, ये पूर्व जन्म के अपने त्रेता युग के संत हैं, दंडकारण्य वन के। राम जी की दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे रहे पर राम जी नहीं गए। तब राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि दंडकारण्य वन के संतों को आज्ञा कर दो कि वे प्रतीक्षा करें और इस तन का त्याग करें, अगले जन्म में वे सब ब्रज की गोपी बनकर के आएंगे। अभी तो वो संत हैं और मैं परमात्मा हूं, केवल मुझे प्रणाम कर पाएंगे, लेकिन अगले युग में ये सब गोपियां बन के आएंगी और मैं इनका प्रियतम बन के आऊंगा। अभी तो केवल प्रणाम का अधिकार, लेकिन अगले युग में तो मेरे गले में गलवैया डालवे का भी अधिकार मिलेगा, इसलिए प्रतीक्षा करें। तो ये तो राम जी ने वरदान दिया था संतों को कि तुम गोपी बन के आओगे और मैं तुम्हारा प्रियतम बन के आऊंगा, इसलिए रास बिहार में गोपियां आई हैं। लेकिन क्योंकि शंकर जी गोपी बन के आए, इससे यह प्रमाणित होता है कि गोप भी रूप बदल बदल करके आए हुए हैं गोपी बन के। पर हमको इससे ज्यादा अभिप्राय नहीं कि वहां गोप आई हैं कि गोपी आई हैं, हमको इससे अभिप्राय है कि वहां केवल कृष्ण प्रेमी आए हैं और कोई नहीं आया। ठाकुर जी ने देखा सामने असंख्य गोपियां खड़ी हैं। सबसे पहले तो ठाकुर जी ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग कथम किम करवाणि व ब्रजस्या नामयं कश्चित् वृतागमन कारणम। स्वागत स्वागत, आइए आइए आइए, आप सबका स्वागत है। और स्वागत करते हुए गोपियों का मनोबल बढ़ा दिया, सब गोपियां आनंदित हो गईं। और दूसरी पंक्ति में ठाकुर जी क्या कहते हैं, इतनी रात को आप सब अपने पति परिवारों को छोड़ छोड़ करके यहां एकांत में क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। एक तो किसी व्यक्ति ने आपको निमंत्रित कर दिया, और निमंत्रण एक बार भी नहीं 2 बार कर दिया, और 2 बार के बाद भी रोज संकेत भी किया कि उस दिन मिलना है, उस दिन मिलना है, और उस दिन आप 100 काम छोड़ करके पहुंचे और व्यक्ति बोले अपने आने का कारण बताओ, कितना बुरा लगेगा। लेकिन जब बहुत बुरा लगता है ना तो व्यक्ति मौन हो जाता है, बोलता नहीं है। गोपियां मौन हो गई। ठाकुर जी बोले बोलो क्यों आई हो? गोपियां इशारा करने लगी, नहीं तुम ही बोलो अभी तो। और ठाकुर जी 10 श्लोकों में क्यों आई हो और तुमको नहीं आना चाहिए था, ये बात कहते हैं। एक पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, पतिव्रता नारी को क्या क्या नियमों के पालन करने चाहिए, सब बातें ठाकुर जी बताते हैं। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। एक एक गोपी को संकेत करके कह रहे हैं, अरे तू तेरो तो अभी अभी ब्याह भयो, ऐसा सुंदर पति तेरे घर आयो और तेने अपने पातिव्रत धर्म को तोड़ दियो है, वाकू छोड़ करके तू दौड़ी दौड़ी यहां चली आई। तुमको पता है पतिव्रता नारी के धर्म में कितनो बल होवे? एक पतिव्रता नारी
यदि चाह ले कि कल उसके पति की मृत्यु होने वाली है, ये बात उसको पता चल जाए, तो वो सूर्य को आज्ञा कर सकती है कि सूर्य कल उदित मत होना, क्योंकि तुम्हारे उदय से मेरी पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस सूर्य को ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता, उसको पतिव्रता नारी रोक सकती है। और तुम अपने अपने पतियों को छोड़ के यहां चली आई हो। प्रतियाद ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा, चलो जाओ, वापस चली जाओ अपने अपने घर को। और ठाकुर जी यहां पर पतिव्रता नारियों के, घर की बहुओं के कितने नियम होते हैं सब बता रहे हैं। यहां पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिबा पति स्त्री भेन हातव्यो लोकेप्सु भिरपात की। कैसा भी कुछ क्यों ना हो जाए, चाहे आपकी सासू मां कितनी भी लड़ाई करने वाली क्यों ना हो, चाहे आपका घर, ये सब ठाकुर जी कह रहे हैं, आपका घर टूटा फूटा क्यों ना हो, आपका पति कितना भी दिखने में बुरा क्यों ना लगता हो, आपके परिवार के जन भले ही आपसे प्रेम ना करते हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी पति स्त्री भी न हातव्यो, अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। और तुम सब यहां चली आई हो। 10 श्लोकों तक ठाकुर जी बोलते रहे, गोपियां सुनती रहीं। और जब ठाकुर जी मौन हो गए तो गोपियां बोली, हो गया आपका, अब हम बोलें? भगवान बोले, हाँ हाँ बोलिए। और जगत नियंता, जगदाधार, पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर लच्छेदार वाणी से बोलने वाले ठाकुर जी को चुप कर देती हैं गोपियां। गोपियां कहती, मैवं विभोर्हति भवान गदितुम निशंसम् संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। इतना सुंदर है, इसको कहते हैं प्रणय गीत। भागवत में 7 प्रकट गीत हैं, जिनमें गोपी गीत, युगल गीत, वेणु गीत, रुद्र गीत, ऐल गीत और भिक्षुक गीत, ये सारे प्रकट गीत हैं जो सबको पता है। ऐसे ही 7 अप्रकट गीत हैं, उनमें से एक गीत गोपियों ने गाया, इसका नाम है प्रणय गीत। इतना सुंदर है प्रणय गीत। गोपियां यहां अपने प्रेम को प्रकाशित करती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोपियां कहती हैं, कन्हैया भोक्ता को क्या पता कि भोजन बनाने में कितना परिश्रम हुआ है, वो तो केवल पा लेता है अपनी क्षुधा निवृत्ति के लिए। ऐसे ही तुम भगवान हो, तुमको क्या पता कि भक्त कितनी पीड़ा सह करके बनता है। और गोपियां यहां मानो प्रमाणित कर देती हैं, जिसने सहा नहीं है भक्त बनने के लिए, ठाकुर जी की शरणागति के लिए सहा ना हो, कुल मर्याद परिवार, अपने अपने पारिवारिक जीवन में भी, अपने अपने स्वाभाविक जीवन में भी कभी कुछ दुस्साहस ना सहा हो, विपरीतताएं ना सही हो, तो समझो अभी वो भक्त बना नहीं है। बिना विपरीत अवस्था के भक्त नहीं बन पाएगा। आज हम तुम्हारे सामने खड़ी हैं तो ये प्रमाणित तो हो गया है कि अर्धरात्रि में तुम हमसे मिलने आए हो, तो हम तुम्हारी भक्त तो हैं, लेकिन ये भक्त बनने के लिए हमने कितने परिश्रम किए नाथ, ये आपको नहीं पता है। आप अपने गीता के प्रवचन में कहते हो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ठाकुर जी जब इस प्रवचन को दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, उस समय कोई और धर्म था ही नहीं, उस समय केवल हिंदू वैदिक सनातन धर्म था। तो ठाकुर जी ये बात कैसे कह सकते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ? उस समय कोई धर्म था ही नहीं, एक ही धर्म था। तो आप किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हो? आप यही व्यवहार धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हो। जिन व्यवहारों में पढ़कर के व्यक्ति लगा रहता है, मां की चिंता, पिता की चिंता, परिवार की चिंता, अपनी चिंता, पर ये ऐसा, इसको व्यवस्थित ये करना, ये सभी तो व्यवहार है।
ठाकुर जी आप संकेत यही तो कर रहे हो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब सारे व्यवहार धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। और आज जब हम सब छोड़ छाड़ के आ गए हैं तो हमसे कह रहे हो कि वापस चले जाओ। कन्हैया अगले श्लोक में तो गोपियों ने मीठी डांट लगाई है ठाकुर जी को, मीठी डांट भी लगा रही हैं और रुदन भी कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि कुर्वन्ति हित्वा रतिं कुशलस्व आत्मनः नित्य प्रिये पतिसुतादिविरार्तिदैकिं तत्र प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्दा आशां भ्रतां त्वयि चिरादरविंदनेत्र। कन्हैया आप कहीं हमको व्यभिचारिणी तो नहीं समझ रहे हो कि एक पति होते हुए हम अन्य के पास आई हैं? आप कृपा करके हमको व्यभिचारिणी मत समझिएगा। हमारा प्रेम कैसा है सुन तो लीजिए एक बार। हम कभी नहीं चाहती कि आप हमारा स्पर्श करो, हम कभी नहीं चाहती कि आप हमारे सामने रहो, हम कभी नहीं चाहती आप हमारे आसपास भी रहो। अरे कन्हैया आप आज मिल गए, अब जीवन भर ना भी मिलना हम तब भी प्रसन्न रह लेंगे, लेकिन हाँ सिवाय आपको अपने हृदय में किसी अन्य को स्थान नहीं दे सकते। हमारा प्रेम तो ऐसा है कन्हैया। हम कोई आपका स्पर्श थोड़ी चाहती हैं, आपका दर्शन भी नहीं चाहती, आपका स्पर्श भी नहीं चाहती, आपसे मिलना भी नहीं चाहती, आपसे कोई कामना नहीं है। केवल और केवल एक बात चाहती हैं कि हमने आपको सर्वस्व दिया, आप केवल इतना बता दो कि आपने स्वीकार कर लिया। बस इतना कह दोगे हम अभी वापस चली जाएंगी, जीवन में कभी लौट करके नहीं आएंगी। इसी प्रसन्नता में पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे कि हमारा प्रेम आपने स्वीकार कर लिया है। हम कोई व्यभिचारिणी थोड़े हैं कन्हैया। सब छोड़ करके आई हैं आपके लिए, बस आपसे एक बार सुनना चाहती हैं कि ये सब जो हमने किया है आपके लिए, आप इसको स्वीकार कर चुके हो। बस इससे अतिरिक्त, इससे आगे का हमारा प्रेम नहीं है। हम ऐसा नहीं है पर हम चाहते नहीं आपको श्रम देना। कैसा अद्भुत प्रेम गोपियों का। तभी तो नारद जी महाराज नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, बोले प्रेम किसका है? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियों का। भैया आज 5000 वर्ष बीत गए ठाकुर जी को लीला पूरी किए, आज तक ठाकुर जी सब जगह यही कह रहे हैं कि मैं अपने ब्रजवासियों के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा प्रेम किया है कि कोई कर नहीं सकता। गोपियां कहती हमारी कोई कामना नहीं है नाथ। तब एक गोपी निकल करके आती, कैसे कोई कामना नहीं है? मेरी तो है एक कामना, मेरी तो एक कामना है तुमसे। ठाकुर जी बोले क्या कामना है? बोले हम वापस जा रही हैं अपने अपने घर को, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास रखी है, वो हमको वापस करो। क्या है मेरे पास? तब गोपियां कहती हैं कि चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु या निर्विशस्त्युत करावपि गृह्य कार्या। कन्हैया हमारा मन आपके पास है, हमारा चित्त हृदय आपके पास है। हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं हमारे हृदय को हमको वापस दे दो। क्यों? क्योंकि घर चली जाती हैं, बनाने बैठती हैं, खिचड़ी बन जाता है सीरा, फिर सास डांटती है, अरे तेरी बुद्धि कहां है, तेरा मन कहां है? तब मन ही मन आता है, मन तो कृष्ण के पास है। बालक कहते मैया हमारे संग खेलो, लेकिन हमको सोवे को मन करे। बालक के पतो ना मैया कहा करे, या को मन कहाँ रहे? मन तो कृष्ण के पास है। पति कहता है घूमने चलो, लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती। क्यों? मन तो तुम्हारे पास है। अगर आप चाहते ही हो कि हम संसारी हो जाएं, संसार की हो जाएं, संसार में रहें, हमारा मन वापस कर दो, हम चली जाएंगे अभी यहां से। मन ना रहे 10-20 एक हथों सो गयो श्याम संग को राधे कोई मन ना रहे 10-20।
गोपियां कह रही हैं हम पे कोई 10-20 मन थोड़े ही है कन्हैया, एक तुमको दे दें, एक घरवारी इनको दे दें, एक पति को दे दें, एक बच्चान को दे दें, एक ही मन है, या तो संसार को दे सकें या तुमको दे सकें। तुमको दे दियो है लेकिन अब तुमको स्वीकार नहीं है तो वापस करो ना, संसार को दे देंगे हम, लेकिन हमारो मन वापस करो। ये बात सुनते ही ठाकुर जी खड़े है गए, बोले ये तो असंभव है, मुझे कोई एक बार मन दे दे मैं दुनिया की हर वस्तु वापस कर सकूं, लेकिन मोको कोई एक बार मन दे दे मैं वह मन को वह वापस ना कर सकूं, वो तो फिर सदा मेरे पास ही रहेगा। कन्हैया जब मन वापस ना कर सको तो स्वीकार करो ना हमें। बंधुओं, ठाकुर जी इतना परेशान क्यों करते हैं गोपियों को? ये ठाकुर जी को स्वभाव है। ठाकुर जी आपके जड़ तक परेशान करके देख लेंगे आपको, ऐसो झकझोरेंगे, ऐसो करंट लगावेंगे, ऐसी जीवन की परिस्थिति कर देंगे और फिर देखेंगे तू गयो कि नहीं, तब भी डटे रहे सामने, तब हृदय से लगावेंगे ना अब आजा मेरे पास। ये परीक्षाएं ठाकुर जी की। इतना सब कहने के बाद भी गोपियां नहीं, ठाकुर जी ने ये तक कह दिया कि ऐसा नरक मिलेगा तुम लोगों को, अपने पतियों को छोड़ के आइयो, यमराज खोलते हुए तेल में डाल देंगे, अपने परिवार वालों को कष्ट दे के आइयो। लेकिन गोपियों के चित्त पर इसका कोई असर नहीं। गोपियां कहती हैं हम तो आपकी हो चुकी हैं, अब आपको नहीं स्वीकार करना तो हमारा मन वापस कर दो, हम चली जाएंगे। एक बात तो यह है कि ठाकुर जी परीक्षा कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि अभी तक श्री जी नहीं आई है, ठाकुर जी उनका इंतजार कर रहे हैं। बोले श्री जी तो आए पहले, तब तो रास हो। और जब श्री जी नहीं आई तब ठाकुर जी पुकार रहे हैं कि हे राधे वृषभानुभूप तनय, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावनेधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे चरसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत्य त्वरितं प्रपत्य मनिषं मान दीनमानंदय। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। आहा, इतना सुंदर भाव है। अभी रास तो महाराज तो अभी होगा, लेकिन ठाकुर जी मानो श्री जी को बुलाए रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है। हमारे ब्रज के रसिक गाते हैं, चाल रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। अब यहां एक बात लाल जी कहेंगे, दूसरी बात श्री जी कहेंगे। सुनो, संवादात्मक पद है। ठाकुर जी कह रहे रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रजनारी। श्री जी कह रही हैं शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। किशोरी जी अब दूसरी पंक्ति में क्या कह रही हैं? चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। अरे कन्हैया देखो तो सही, चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है शरद पूर्णिमा को। ठाकुर जी कह रहे हैं कौन सा चंद्रमा? बोले बोरो ऊपर चंद्रमा। ठाकुर जी बोले हम बे वो चंद्रमा। अरे श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, मैं भूलो सब ही गुमान, परेगी फीकी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। कौन सा चंद्रमा? वो चंद्रमा है कोई? अरे श्री जी तुम्हारे आगे वो चंद्रमा फीको लग रहा। कभी कभी तो ऐसा लगा कि आपसे ही चंद्रमा उजी तो पाते होएगो। आपको स्वरूप तो देखो। श्री जी बोली सब चतुराई जानू मैं तुम्हारी, ये चिकनी चुपड़ी बातन ने कर करके मुंह को लुभावे के काजे बोल रहे हो। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। अरे लाला जे ऊपर से नीचे तक टेढ़ो है ना, बात भी टेढ़ी टेढ़ी सी करे। मुझे पता हो तू सीधो सीधो प्रेम थोड़ी करे मुँह तो।
ये सब तेरी चिकनी चुपड़ी बातें लालन मैं सब जानू। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। ठाकुर जी बोले अच्छा हम टेढ़े हैं? बोले और नहीं तो। बोले तुम्हें पता हो मैं टेढ़ो कैसे भयो? श्री जी बोली बताइयो कैसे भयो? यशोदा मैया ने खावे पीवे में कमी छोड़ी होगी, यही मारे टेढ़ो है गो। ठाकुर जी बोले नाए नाए इनते टेढ़ो नाए भयो। अच्छा श्यामाजू एक बात बताओ, शाम को लौट करके जब आप भवन में जाओ तो कीर्ति मैया क्या करें? बोले बलैया उतावे नजर उतारे। बोले काय को? बोले कोई की नजर लग गई होगी। ऐसे ही मेरे अंग को नजर लग गई है, और ऐसी बुरी नजर लगी है, ऐसी तिरछी नजर लगी है मेरे अंग को। श्री जी बोली कौन की नजर लगी है? तब ठाकुर जी कह रहे हैं तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। हे श्यामाजू मैं ऐसी सुंदर कौंधनी पहन के आयो, मुझको याद है क्षुद्र घंटिका की कौंधनी, और आपने मेरी कमर ऐसे कस करके देखी, आपके वही दिना की दृष्टि से मेरी कमर टेढ़ी है गई। एक दिना मैं गले में ऐसा हार पहन के आयो, आपने मेरे गले को देखो मेरी नाक टेढ़ी है गई। कहां बताऊं, मेरा मुकुट देख लियो बहुत टेढ़ो है गो। अब आपकी दृष्टि मेरे अधरन पे हो जो टेढ़ी है गई है, ये हमारे टेढ़ी टेढ़ी सब निकले। श्री जी कह रही हैं महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। लाला तुम तो ढीठ हो, तुम्हारी बात को कौन सम्मान? तुम ऐसे बोलते रहो, कोई माने थोड़ी तुम्हारी बात ने। लाल जी कह रहे हैं चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत मैं भोरन को भगवान। बिचारो भोरो भंडारी रास में चल श्यामा प्यारी। ठाकुर जी किशोरी जी तो कह रहे चलो, और ऐसी मीठी मीठी नोक झोंक के साथ दोनों रास बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। अभी रास है रहे हो, एक ठाकुर जी हैं, असंख्य गोपियां हैं, और सब गोपिन के साथ ठाकुर जी रास कर रहे हैं। कोई गोपी के गले में गलवैयां डाल लें, अपने पटका से वाके पसीनान को पहुंचे, कोई गोपी के पाम पकड़ लें, अरे गोपी तू थक गई दिखे लग चल तेरे पाम दबाए दूं। कोई गोपी को गोद में उठा लें, अरे तू थक गई होगी तो चल ले तो मैं लेके चल दूं। कोई गोपी को अंजलि में जल भर के लिया में पिवाए दें, तू प्यासी होगी पी ले। इतने सहज हो गए ठाकुर जी। इस सहजता के कारण गोपियों के चित्त में मान आ गया। और मान कैसा आया कि हम त्रिभुवन सुंदरी हैं, हमारी सुंदरता पर, हमारे भाव पर, हमारे स्नेह पर लालन रीझ गए हैं। और जब ये मान चित्त में आया, ठाकुर जी बोले इसीलिए मैं मूर्तिमंत होके खड़ा रहता हूं, इसीलिए मैं भक्तों से मिलता नहीं, इसीलिए मैं जड़त्व स्वीकार करता हूं। कहीं मैं चैतन्य हो गया तो इनको अभिमान हो जाएगा। और ये मान करके बैठी हैं, सब मान कर रही हैं, यही मुझे प्रिय नहीं है। गोपियों को मान हुआ, उस मान को देख करके ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, श्री जी के सहित अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी के विरह में व्याकुल गोपियां जड़ से पूछती हैं, चैतन्य से पूछती हैं, तुमने श्याम सुंदर को देखा? किसी ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। इतना 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 विरह का ऐसा वर्णन किया भागवत जी में कि कृष्ण संबंध की जो वस्तु दिख जाए गोपियां उसी के पास चली जाती हैं, यह भी विचार नहीं करती कि यह जड़ है, और पूछने लगती हैं। स्थिति ये तक हो गई गोपियों की कि ढूंढते ढूंढते गोपियों को यही लगने लगता है कि हम ही कृष्ण हैं। तो एक गोपी वंशी धारण कर लेती है और दूसरी गोपी किशोरी जी का रूप धारण कर लेती है, बाकी की सब गोपियां कोई गिरिराज धरण रूप धारण कर लेती है, कोई माखन चोरी लीला का रूप धारण कर लेती है। सब गोपियां ठाकुर जी के विविध विविध रूप धारण कर लेती हैं। सबको लगता है हम में ही कृष्ण हैं, हम ही कृष्ण हैं। ऐसी विचित्र स्थिति हो गई गोपियों की। और थोड़ी देर बाद वो स्थिति टूट जाती, फिर रोने लग जाती। विरह व्याकुल सोच रही हैं क्या करें, घर जाएं तो किस मुंह से जाएं। और घर चली गई और ठाकुर जी कहीं लौट आए तो रुदन करती करती गोपियां जैसे यमुना तट पर पहुंची, ठाकुर जी ने गोपियों पर कृपा करने के लिए किशोरी जी को भेजा, हे श्यामा जी आप जाओ।
कृपा करो। और किशोरी जी को देखते ही सब गोपियां भाव विह्वल हो गईं, घेर के बैठ गईं किशोरी जी को, कान पकड़ के क्षमा मांग रही हैं, दंडवत कर रही हैं, बोले हमें क्षमा कर दो श्यामाजू, लालन छोड़ के चले गए, हमारो हृदय ऐसा है रो कि अभी प्राण निकल जाएंगे, आप कृपा करो, अनुग्रह करो। हे सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, 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 श्याम ना मिला। बंधुओं, ये भाव बहुत प्रिय है सबको। बस गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हैं, श्यामा श्याम नित्य विहार करते हैं गिरिराज जी पे। यही किशोरी जी से प्रार्थना करो, गिरिराज जी से प्रार्थना करो, रजरानी से प्रार्थना करो, रसिक जनन से प्रार्थना करो, श्यामा जू से प्रार्थना करो। नेत्र बंद करके सबको स्मरण करके भाव से गाओ। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें
मिला श्याम में, श्याम ना मिला। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुने राधिका दुलारी, सुन राधिका
स्वर में गाओ। हे सुने